के एक्स वापस आ रहे हैं तो क्या उनको अपनी लाइफ में उनको वापस लेना चाहिए या फिर ये एक भ्रम है और एक ये छलावा है? कि आपके जो गए थे पार्टनर वो वापस आ गए तो ये भी एक छलावा ही है अभी के लिए। दिल से फैसला लेने वालों को बहुत दिल टूटता है। कर्क राशि वाले बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत अटैच। इनको तो कोई धोखा दे दे तब भी इनके मन में आता है कि वापस आ जाए, वापस आ जाए। वीनस की राशि टॉरस, उनके तो स्वामी भी वक्री चल रहे हैं 14 अप्रैल तक, तो उनका लव लाइफ कैसा है अप्रैल के महीने? तो हाँ, प्यार के मामले में आप बेहतर रह सकते हैं। और जब भी राहु और ये शुक्र देव साथ होते हैं तो समझ लीजिए बहुत कुछ बदलने वाला होता है। अब अगर बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले प्यार में बड़े चंचल होते हैं, रोमांटिक होते हैं। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि आपके लिए तो क्या होगा, पीठ पीछे बैठे हैं लोग काफ़ी कुछ कहने। जब आपके राशि स्वामी स्ट्रांग होंगे तो वो पीठ पीछे वाले भी चुप हो जाएंगे। मैम अगर बात करें आगे स्कॉर्पियो, मंगल की दूसरी राशि, मंगल ही कमज़ोर हो गए हैं तो रोमांस कैसे शुरू होगा? स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुक्र मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, जहां राहुदेव पहले से विराजमान है। शुक्र जो कि प्रेम और रोमांस के कारक हैं, उनका वक्री रहना और शनि देव का मीन राशि में गोचर कैसा प्रभाव डालेंगे आपके अप्रैल प्रेम जीवन पर, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैम अभी शुक्र वक्री हैं, ठीक है, वो राहु के साथ भी हैं मीन राशि में। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उनके एक्स वापस आ सकते हैं, तो अगर उनके एक्स वापस आ रहे हैं तो क्या उनको अपनी लाइफ में उनको वापस लेना चाहिए या फिर ये एक भ्रम है और एक ये छलावा है? आप बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए, अभी जो शुक्र देव हैं वो राहु के साथ हैं। अब वो चाहे किसी भी राशि में हो, लेकिन जब वो कुछ ऐसे ग्रहों के साथ होते हैं जिनमें उनके भटकाव का डर ज़्यादा होता है तो वहाँ भटकाव बनता ही बनता है। वैसे तो इनकी मैत्री है, राहु की शुक्र की मित्रता तो है, ठीक है, लेकिन अब राहु तो राहु ही हैं, वो बुद्धि हैं, ठीक है, तो वो भटकाने का काम ज़रूर करेंगे। और जब भी राहु और ये शुक्र देव साथ होते हैं तो समझ लीजिए बहुत कुछ बदलने वाला होता है। आसान नहीं होता, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो संभव नहीं है कि वैसी ही हो, ठीक है। तो रिश्ते में अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जो गए थे पार्टनर वो वापस आ गए तो ये भी एक छलावा ही है अभी के लिए, क्योंकि जब तक ये राहु के साथ रहेंगे छलावे की स्थिति बनी रहेगी, भ्रम अभी भी जारी रहेगा। हो सकता है वापस आ जाएं तो आपकी फिर वही बातें शुरू हो जाएं कि ऐसे कैसे छोड़ गए, ये क्यों कर दिया आपने, फिर वही पुरानी बातें आप फिर से करने लग जाएंगे। तो हाँ, ये है कि अब जब वो आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो बातों को ना छेड़ा जाए। सीधी सी बात है, अगर आपका ट्रस्ट इशू ही पहले से ही ब्रेक है, वो फिर आ गए और वो फिर इशू बना ही रहेगा, तो या तो उन पे विश्वास कीजिए। जो आने वाले हैं अगर वो आ रहे हैं तो खुले दिल से उन्हें अपनाएं, चाहे भ्रम बना रहे, लेकिन एक दिन भ्रम टूटता है ना, चीज़ें बदलती भी हैं। हो सकता है कि अगर वो आ गए हैं तो बदलेंगे, जैसे ही युति हटेगी स्वभाव बदलेगा, मानसिकता बदलेगी, वो फिर आपके पास ही रह जाएंगे। अब ये चीज़ें तब बनेंगी जब हम देखेंगे कि ग्रह कहाँ बैठा है, किसके लिए क्या फल दे रहा है, क्योंकि हर राशि के लिए हर ग्रह अलग फल देता है, किसी एक के लिए एक जैसा देता नहीं है। हाँ, ओवरऑल अगर हम कह दें कि हाँ, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा देगा ही देगा, कुछ होगा तो होगा ही होगा, लेकिन वो कितने परसेंटेज में जाएगा, आपके लव को वो कैसे प्रभावित करेगा, आप अपने साथी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे या फिर से रुक जाएंगे, तो ये आपकी स्थिति से भी पता चलेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल अभी जिनके साथ ही आने की इच्छा रखेंगे, ठीक है, तो वो आ भी सकते हैं। तो लेकिन अपने भरोसे को बना के रखिए, या फिर कहते हैं ना कि आँख बंद है लेकिन वो कबूतर के आगे पीछे तो बिल्ली तो है ना, आँख बंद करने से तो चीज़ें चली नहीं जाएंगी। तो ये आपको फैसला लेना है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि ये स्थिति बनेगी, फैसला सिर्फ आप पे है, आप कितने इमोशनल होके फैसले लेंगे। अब हम कुछ राशियों की चाहिए उनको अपनाना चाहिए, तो कुछ राशियों को भी तो देखो। जैसे अब हर राशि के लिए मैं नहीं कह दूंगी ना अपना लो, 12 राशियां हैं तो सबके लिए मैं नहीं कहूंगी अपना लो ना, तो कुछ को बताना पड़ेगा कि तुम ऐसे हो, तुम अपनाना चाहोगे तो अपना सकते हो। हाँ, तुम जैसे कि मैं कहूँगी मीन राशि वालों के लिए अभी की स्थिति ये है कि आपके लिए उठापटक बनी ही रहेगी, ठीक है। अगर आपका जीवन साथी प्रेमी कुछ बदलाव दिखा रहा है या आपके लव रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ था वो
फिर से ठीक हो रहा है, तो हम्म, यहाँ इनके लिए ये होगा कि ये इमोशनल में आके उनको ले तो लेंगे, अच्छा। स्वीकार कर लेंगे, हम्म, लेकिन फिर इन्हें वही परेशानी होगी। क्योंकि दिल से बहुत कमज़ोर है ना, दिल से फ़ैसला लेने वालों को बहुत दिल टूटता है। तो ये थोड़ा-सा इसमें समझदारी आपको भी करनी है कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। अब मैं अगर बात करूँ मंगल की मेष राशि की अगर बात करूँ, तो वो तो तैयार है खुले दिल से। मतलब वो बाहें फैलाए खुले दिल से तैयार रहेंगे, आ जाओ भई हम तो रोमांस के लिए तैयार हैं। लेकिन वो इतने दिमागी भी हैं कि अपने रोमांस को कैसे सँभालेंगे। वो उतने इमोशनल नहीं होंगे, वो प्रैक्टिकली भी काम करेंगे, ठीक है? उनको पता है कि उनका रिश्ता कहाँ सही हो सकता है, कहाँ नहीं। तो हर राशि का अपना वो है, दिल है, अपनी सोच है, तभी आप बता पाएँगे ना कि इस राशि के लिए क्या है। तो 12 राशियों में कोई कठोर है, कोई कमज़ोर है, कोई बहुत ज़्यादा भावुक है, तो कर्क राशि वाले बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत अटैच। अब ये चाहेंगे कि इनको तो कोई धोखा दे दे, तब भी इनके मन में आता है कि वापस आ जाए, वापस आ जाए। इनकी ये स्थिति होती है, क्योंकि इतने इमोशनल है ना ये, कोमल बहुत हैं, जल्दी से ही माफ़ कर देने की इच्छा है। परिवार इन्हें बहुत पसंद है। ये चाहेंगे कि इनका रिश्ता बना रहे, तो ये माफ़ भी कर देते हैं। तो यहाँ तो ये स्वीकार कर लेंगे कि आ जाए। अब बात हम करें कि वृश्चिक राशि और धनु राशि की, तो ये आसानी से नहीं बख्शेंगे फिर, ये माफ़ी नहीं देंगे। ये कठोर है, ये दिखाते हैं कि हमने जो सहा है, वो मैं तुम्हें दिखाऊँगा। चाहे मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि ये स्थिति क्या की थी तुमने मेरे साथ। तो ये चीज़ें भी असर डालती हैं। ठीक है मैम, ये तो रही पुरानी प्यार की बात। अब बात करते हैं अप्रैल का महीना सभी राशिफल के लिए कैसा रहेगा, उनका लव लाइफ अप्रैल के महीने में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि में भी सभी मीन राशि में भी सभी 5 ग्रह जाएंगे, तो कैसा प्रभाव रहेगा मेष राशि के लिए लव लाइफ का, बताइए। मेष राशि जोश से भरी राशि है, उत्साह, रोमांस से भरी राशि है। मेष राशि एक्टिव राशियों में से एक है, तो इनका प्यार तो बड़े खुले दिल वाला होता है। तो ये ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, रिश्ते बनाने में इतना नहीं जाएँगे। हाँ, इनकी हिम्मत होती है, इनका जोश होता है, इनका आत्मविश्वास होता है कि ये अपने प्यार को पा लेंगे। ये बात इनकी एक ख़ासियत है। और अगर अभी की हम स्थिति देखें तो देखिए उलझन तो है, अभी भी है। क्योंकि इतने सारे ग्रह एक ही राशि में हैं और अभी जो इनके राशि स्वामी हैं वो भी कमज़ोर हैं, ठीक है? तो इनके लिए ये महीना थोड़ा-सा कमज़ोर स्थिति का रहेगा, ठीक है? जो ये चाह रहे हैं, यानी कि इनको रिलेशनशिप में दिक्कतें भी आएँगी, बातचीत में आपसी विवाद भी बनेगा, ठीक है? इनकी जो इंटीमेसी है वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि वो होगी किसी और के कारण। अच्छा, मतलब ठीक कोई है। तीसरा आएगा? तीसरा आएगा नहीं, लेकिन अच्छा, दिमाग उसमें भी चले जाएगा, कोई बड़ी बात अच्छा। नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर किसी से मिलना है, अब इनके साथ जो जुड़ रहा है, ये तो खुले दिल से सोच रहे हैं, विचार इनके अपने वो नहीं है, संकीर्ण नहीं है, लेकिन जो इनके साथ जुड़ रहा है, वो इनको कैसे लेगा? ये भी तो देखना है ना। तो रिश्ते में जो साथ में है इनके, वो इनके लिए क्या विचार रखता है, ये भी बात बहुत ध्यान रखेगी। तो वो अगर इन पे साथ बनाए रखेगा, तो ये तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल सकती है। इनकी पार्टनरशिप में इतना सब मिल सकता है किसी को प्यार करने वाले को कि कमी नहीं आती है। मेष की एक ख़ासियत यही है, क्योंकि मंगल की राशि है, प्यार में सबसे ज़्यादा आगे रहने वाले लोग होते हैं ये, तो अपने दिल से करते हैं। तो अगर इनको पार्टनर भी वैसा ही मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। और हाँ, अप्रैल महीना ये है कि काफ़ी ग्रहों की उथल-पुथल है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में फ़ैसले आप भी मत लीजिए, ठीक है? कोई गलती हुई है पार्टनर से भी, तो उसे भी माफ़ कीजिए। ठीक है ना? तो तभी आपका रिश्ता आगे भी बेस्ट बनेगा। और मैम आगे बात करेंगे वीनस की राशि टॉरस, हुँ। उनके तो स्वामी भी वक्री चल रहे हैं जी, 14 जी। अप्रैल तक, तो उनका लव लाइफ कैसा है अप्रैल के महीने में? देखिए वीनस का तो ये है कि शुक्र देव जो हैं हुँ, चाहे वक्रत्व में हों, हुँ, लेकिन एक मजबूत स्थिति में भी हैं, हुँ, ये भी बात है। तो हाँ, प्यार के मामले में आप बेहतर रह सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है कि अब शनि भी हैं। शनि महाराज थोड़े धीमे, ठंडे, ठीक है? और वहीं राहु भी हैं एग्रेसिव, थोड़ा-सा कर देने वाले। तो अब क्या हो रहा है कि गरम और ठंडा दोनों मिल रहा है। तो गरम और ठंडा जब मिलता है तो गरम सर्द कर जाएगा। तो जुकाम दे जाएगा, सर दर्द भी दे जाएगा, तो कुछ ऐसा हाल होने वाला है वृषभ के लिए। तो अब इनके लिए तो एडवाइस ये है कि रिश्ते में आएँगे, रिश्ते बनेंगे और एक नहीं, एक के साथ अनेक, मतलब हो सकता है 1-2 3-4 जो कहते हैं हम कि किसी के प्रति देखकर ही अरे वाह! अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, तो मन में ख़्याल आएँगे, बहुत से विचार आएँगे और हो सकता है प्रपोज़ल भी 1-2 से ज़्यादा मिले।
ठीक है। बाकी सभी ग्रहों की तो दृष्टि भी पड़ रही है 5th हाउस पे, आप जी देखोगे एकादश से, जी जी तो जी उसका जी। क्या प्रभाव है तो मतलब? यही प्रभाव है ना कि ये एक्स्ट्रा चीजें बनेंगी। अच्छा। जब भी कोई एक से अधिक चीजें देखने लग जाएंगी आपको, तो हम्म, फल तो एक से ज्यादा ही देंगी ना फिर वो। और जिस रिलेशनशिप में बात कर रहे हो तो उसी में ही देंगी सबसे ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे वो एक साथ सब देख रहे हैं, तो हो सकता है रिश्तों में भी अलग अलग लोगों से आपको प्रपोजल मिले। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज आपका तो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी ना करे? तो देखिए, प्रपोजल एक्सेप्ट अभी तो मत करना क्योंकि अच्छा। अभी वक्री भी हो, और हो सकता है कि थोड़ा सा समय लो। अच्छा। और ज्यादा ही है तो कम से कम 25 अप्रैल तक रुको। अच्छा। ठीक है, इतनी जल्दी जोश में फैसले नहीं लेने हैं। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, रिश्ते को समझिए, जो सही लगे फिर जाइए ना, तुरंत नहीं अच्छा, जाना है। मतलब और जो वृषभ में पिछला इनका खासियत जो है। लव लाइफ अच्छा नहीं चला है, अब उनको मौके मिल रहे प्रपोजल्स के, लेकिन फिर हाँ भी संभल के रहना है। हाँ, फिर भी संभल के अच्छा, रहना है, ठीक ऐसे नहीं। और वैसे भी वृषभ राशि संभलती है, धैर्यवान राशि है। बहुत मुश्किल से ही ये इनको कोई वो पटा सकता है, जल्दी से नहीं पट पाते हैं ये, हाँ। इनमें बहुत वो खासियत है। तो अब तो मिलने वाले भी हैं आपको, तो हम्म, देखो किसकी किस्मत खुलेगी वृषभ के लिए। सही तो बात है। अच्छा रहेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत परेशानी है, अच्छा है, काफी हल्का फुल्की स्थिति बनेगी। हाँ, लेकिन ध्यान तो रखना है। अब अगर बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि मिथुन राशि वाले प्यार में बड़े चंचल होते हैं, रोमांटिक होते हैं। ठीक है, ये तो एक साथ कई सारे दोस्त बनाने में भी माहिर हैं, इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत होती है। तो इनका साथी इनसे परेशान भी इसीलिए भी होता है कि ये दूसरों पे ध्यान देते हैं, इनके पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। तो अभी ग्रहों का इतना सारा जमावड़ा है, तो और बुध जो है वो बेचारे उस जमावड़े में फंसे हुए हैं खुद भी, तो आसान नहीं है। तो इस समय राजा भी साथ में है, यानी सूर्य भी, शनि सेवक भी साथ में है, क्रूर ग्रह भी, राहु भी, वीनस भी। तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी डामाडोल दिखाई दे रही है। ठीक है। हाँ, इनको ना अभी रिश्ते में नहीं जाना है, जल्दबाजी में कोई नए रिश्ते को नहीं अपनाना है, इनको ये ध्यान देना है। ये है भी थोड़े अपने मन के करने वाले, हो सकता है कर जाएं, बात करें, दूसरा शायद सीरियस हो जाए। तो कई बार होता है ना कि आप तो उतना नहीं कर रहे, आप तो एक मित्रता के हिसाब से अपनी बात बता रहे हो, लेकिन दूसरा तो आपको प्यार के लिए पागल बना रहा है। उसके दिल में फीलिंग्स आ जाएंगी। उसके दिल में फीलिंग्स आ जाएगी, फिर आपकी क्या होगी? हाँ, दरार। हाँ। तो इस चीज को देखो। और जो कि वर्तमान में होंगे रिलेशनशिप में उनका ये है कि ठीक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी आए। वो तो जानते हैं उनका साथी कैसा है, पार्टनर कैसा है, तो वो भी उनको संभाल लेंगे। अपने अच्छा। पार्टनर से इन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट भी मिल सकता है। अच्छा। प्रेम बना रहेगा, लेकिन हाँ, नई रिलेशनशिप में थोड़ा सा अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत उत्सुक हैं। ठीक है, तो दूसरा आप पे ज्यादा उत्सुक हो जाए तो गड़बड़ाहट हो जाए, तो रुकिए, थोड़ा सा समय लीजिए। तो अपने आप रिलेशनशिप के लिए अप्रैल महीना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक नहीं, मैं कह रही हूँ। अच्छा, बैलेंस में लेके चलिए। ठीक है। अगली राशि बात करते हैं मैम, जो बहुत ही सॉफ्ट है, इमोशनल है, कर्क राशि, उनका कैसा रहेगा लव लाइफ अप्रैल में? कर्क राशि वालों के लिए ये महीना अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए। सबसे पहली बात ये है, आपको भावुक होना तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको खुद को देखना है। कोई आपके रिश्ते को गलत तरीके से ना ले जाए, कोई आप पे लांछन लगाने की कोशिश ना करे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको अपने आप को मजबूत रखना ही रखना है, किसी के कहने पे नहीं चलना है। या हो सकता है कई बार क्या होते हैं कि हमारे दोस्त ही हमें कुछ कह देते हैं कि आपका तो हमने वो देखा साथी, तुम्हारा तो पार्टनर यार वहाँ जा रहा है, तो इस बातों पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ जितना लॉयल रहेंगे, और आप तो हैं भी वैसे ही व्यक्ति, बस ये है कि आप दिल से विश्वास बड़ी जल्दी कर लेंगे, वहाँ दिक्कत आएगी। एक तो मैम इनके नवम भाव में है सारे प्लैनेट्स जी, तो इनका घूमना भी हो सकता है क्या पार्टनर के साथ कहीं हाँ घूमने बिल्कुल जाए? होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अब नवम हाउस में हैं, तो हाँ। ये क्या करेंगे कि धर्म स्थलों की यात्रा ज्यादा हो जाए। अच्छा। अब ये बात है कि लव के मामले में हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं प्रेमी मंदिर में ही मिल जाए? ये भी हो सकता है। देखिए, संभावना कुछ भी है, हो सकता है जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, वहीं भगवान भी मिल जाए किसी और रूप में। ठीक है ना, तो हाँ, या ट्रैवलिंग के हैं, कोई अचानक से मिल भी सकता है। इवन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे काफ़ी वरिष्ठ भी हो सकते हैं, इनके लिए ऐसा है। क्योंकि जब 9th हाउस आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट में आता है, तो हमसे बड़ी उम्र की स्थिति को दिखाता है कोई, या फिर वो विचारधारा में हमसे बहुत बड़ा हो सकता है, हमारी सोच। तो ये चीज़ ज़रूर दिखेगी इनको इस वक्त
तो प्यार में हाँ कुछ बड़े भी मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है। और मैम अगर सिंह राशि की बात करें, उनके लिए कैसा लगेगा रफ? सिंह राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज, क्योंकि आपके लिए तो क्या होगा, पीठ पीछे बैठे हैं लोग काफी कुछ कहने, ठीक है। लेकिन हाँ एक फायदा ये है कि जब आपके राशि स्वामी स्ट्रांग होंगे तो वो पीठ पीछे वाले भी चुप हो जाएंगे, तब वो कुछ नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में धोखा देने वाला खुद प्रताड़ित होगा। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है, तो वो खुद ही अपना भुगतान देख लेगा, सामने आपको आ कुछ जाएंगी करने चीजें? की जरूरत नहीं है। सामने आ जाएंगी चीजें? सामने भी आएंगी और उसकी परेशानी भी आपको दिख जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको कुछ करना पड़ेगा, उसे अपना फल जरूर मिल जाएगा। अच्छा। ये खासियत भी रहेगी। और जिनको लव धोखा तो लाइफ में मिलेगा, जाना ये तो होगा, ध्यान जिनको रखना है। जाना होगा नहीं लव लाइफ में, जिनको जाना है तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नए रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, बनने के चांसेस हैं। और इस वक्त क्या है ना कि प्यार जो होगा वो शायद उभर कर सामने ना आए, इन द सेंस कि सिंह राशि वाले जो होते हैं थोड़ा सा मन में रखते हैं चीज़ों को, इतनी जल्दी कुछ बताते नहीं हैं, ठीक है ना। धीर गंभीर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो इनका जो सिंबल है वो भी शेर है। शेर भी अकेला चलने वाला, अकेले में रहने वाला। तो कुछ लोग इनको एटीट्यूड वाले भी कहते हैं सिंह राशि वालों को, लेकिन इनका ये एटीट्यूड नहीं है, ये इनका अपना पर्सनल है कि ये ऐसा भी हो इसमें सकता है है। कि वो किसी को पसंद करते हो लेकिन ना बताएं हाँ बिल्कुल एटीट्यूड की बिल्कुल, वजह से। एटीट्यूड नहीं है, मैं फिर अच्छा, कह रही हूँ ना, वो उनका नेचर है वो नेचर कि है। वो इतनी जल्दी नहीं। अब जैसे मिथुन में है, मिथुन को हाथ आपको ये नहीं कहना है हेलो, वो खुद ही आकर आपको हेलो कह देंगे। हाँ। लेकिन कुछ राशियों में ऐसे हैं कि आपको उनको जाकर कहना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है। तो ये चीज़ सिंह के साथ भी है, वो अपने दिल को खुलकर रख नहीं पाते हैं, वो रुकते हैं, समय लेते हैं, कई बार समय में गाड़ी चले निकल जाते हैं, जाती है। हाँ। तो लेकिन एक चीज़ है कि ये बहुत लॉयल पर्सन होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी राशि मानी गई है, धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। जब तक सूर्य पीड़ित ना हो, सिंह राशि वाले धोखेबाज नहीं हो सकते। सूर्य अगर पीड़ित हो गया, राहु केतु से पीड़ित हो गया, शनि से प्रभाव में आ गया, तब यहाँ स्थिति थोड़ी कमजोर हो तो जाती है, तब भी अप्रैल ये में इतना तो नहीं है। है वो अब अष्टम भाव में है हाँ राहु, देखिए, तो अब क्या? जैसे राहु के साथ ही प्रभावित होंगे, शनि के साथ भी है, तब यहाँ इनको, तभी तो मैंने बोला कि इनको क्या मिलेगा कि धोखा मिलेगा इनको ही, लॉयल्टी का इशू भी इनको ही आएगा। हो सकता है कि ये भी कुछ ऐसे स्टेप उठा लें जो सही नहीं है, तो यहाँ पे आती है कि सूर्य की पीड़ा देखनी पड़ेगी, तो वो अब पीड़ित भी हैं। लेकिन जो होगा अप्रैल के मिड के बाद स्थिति अच्छी है, तब इनके लिए जो भी कोई दिक्कत भी आई वो अपने आप सुलझ जाएगी, और रिश्ते जो है ना काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे इनके लिए, जो अप्रैल के मिड के बाद है। क्रोध को थोड़ा कंट्रोल रखो, गुस्से को कंट्रोल रखो, जिद को कंट्रोल रखो, यही बातें आपके लिए खास होती हैं, बाकी प्यार तो बहुत है। और मैम अगर बात करें कन्या राशि के बारे में, उनके लिए लव लाइफ कैसा रहेगा अप्रैल में? कन्या राशि वालों के लिए अभी क्या है कि आपको ना थोड़ा संभल कर चलना है। प्यार तो मिल रहा है, प्यार बना है, आप रिस्पॉन्सिबल भी बहुत हैं, और जिनके साथ होते हैं उनके साथ भी अपना पूरा समर्पण रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्रहों की बात की जाए, इतने सारे ग्रहों का एक साथ होना आपको भी इफेक्ट ज़रूर देगा। तो हो सकता है इस समय ना, एक तो आपको साथी पे विश्वास कीजिए, एक अंधविश्वास नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन विश्वास, भरोसा, कई बार कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो सही भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो भरोसे की स्थिति अभी मत तोड़िए, अभी रुकिए, कम से कम अभी देखिए क्या हो रहा है, स्थिति को देखते रहिए, क्योंकि आप लोग ना, आप भी बुध की राशि हो, लेकिन जितनी चंचलता मिथुन में है उतनी कन्या में नहीं आती। यहाँ इनका सिंबल भी बदल जाता है, कन्या में मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं, सेंसिबल भी होते हैं, चीज़ों को सही से करते हैं, लेकिन अपने साथी से भी ऐसी इच्छा भी रखते हैं, तो वो ना दे पाए, वो सही समय पे ना आ पाए, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, तुम क्यों नहीं आए। अब वो नहीं आया तो इस पे लड़ने की तो बात नहीं है ना, जब आया तो सही ना। तो ये भी समझना है कि आपको अपने पार्टनर को भी समय देना है। और मैम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज भी करना चाहते हैं। अब जैसे कन्या के सप्तम भाव में सारे प्लैनेट्स हैं, पंचमेश का भी गोचर है 7th हाउस में, तो क्या शादी के भी हैं क्या इनकी, या फिर शादी अभी नहीं करनी चाहिए? नहीं, अभी तो शादी के योग नहीं बन रहे हैं इनके, अभी मैं कहूँ अभी नहीं बन रहे हैं, अभी तो 1-2 महीने के बाद ही ये योग, कम से कम जब तक जुपिटर चेंज ना हो जाए तब तक योग का अभी स्थिति थोड़ी सी कमजोर लव है। मैरिज की बात? हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही हो पाएगा। पर हाँ बातें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बात नहीं होगी, लेकिन अभी बन नहीं पाएगी बात, क्योंकि अभी राशि स्वामी भी कमजोर है, राहु का भी प्रभाव, शनि का भी, तो धीमी स्तर की ही चीजें चलेंगी जो अगर सोच रहे हैं आप तो।
अब हम आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में, इनका कैसे रहेगा? तुला राशि वालों के भी स्वामी हमारे शुक्र हैं, रोमांस के कारक जो बैठे हैं, ठीक है, वो अपनी प्रबल स्थिति में भी हैं, ठीक है, और लेकिन फिर यहाँ पे भी फिर से वो पीड़ित में है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि वृषभ में क्या है कि वृषभ में धैर्य बहुत है, तुला में चंचलता बहुत है। चंचलता इन द सेंस, तुला बैलेंस की राशि है, ठीक है, लेकिन कल्पनाओं की भी राशि है। ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, इनका अपना एक ड्रीम लैंड है। ये एक बहुत वो करेंगे कि मेरा साथी ऐसा है, और अभी तो राहु भी है तो वो अपने और साथी को भी बहुत कुछ बताते हैं। हम बादलों वाली बातें बताते हैं, चांद बिल्कुल, तारों वाली बातें बताते हैं। बिल्कुल। तो इनका तो हम्म, रोमांस भी थोड़ा परी कथा की तरह ही होता है, हम्म, तो चाहेंगे कि वैसा ही साथी आए। हाँ, मिलेगा भी ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि पार्टनर ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि अभी तो आपके क्या होगा ना, एक से अधिक रिलेशनशिप में जाने के मौके भी बन रहे हैं, ठीक है? तो वो रिलेशनशिप फिर परेशानी दे जाएगी आपको, ठीक है? तो अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है? उस पे ध्यान रखिए, हर चीज़ पे दिल फेंक मत बनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छा ही साथी मिलेगा, थोड़ा सब्र कीजिए। वहीं अगर देखा जाए कि एक तो ना तुला राशि में एक ख़ासियत भी ये है कि ये भी इमोशनल राशियों में आती है, ये प्यार ये भी भरपूर करते हैं। तो अभी क्या हो सकता है, कुछ धोखा इनको भी मिल जाए, ये ना दे रहे हों, इनको मिल रहा हो, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो है अतिरिक्त प्रेम संबंधों की स्थिति ज़्यादा बनती है, कुछ अनैतिक रिश्तों की स्थिति ज़्यादा बनती है इस समय पे, जो ग्रहों की स्थिति बनती है। किसी ना किसी तरह से वो अपना प्रभाव डाल देती है। तो वैसे इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि ये क्या हो गया है, ये तो हो नहीं सकता। थोड़ा-सा देखिए, हर कोई चीज़ कठिनाई आती है, मुश्किल दौर हर किसी का आता है, पर हो सकता है वो दिमाग में वैसा ना हो, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हों। तो बस इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। मैम अगर आप बात करें आगे स्कॉर्पियो की, जी। मंगल की दूसरी राशि, जी। इनका कैसा रहेगा लव लाइफ? स्कॉर्पियो बहुत मजबूत गाड़ी की तरह स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वैसी ही है वो भी। कहीं पे भी उतार दो, चाहे कितने भी गड्ढे हों, आराम से निकल जाती हैं। ये फ़ायदा है ना, तो वैसी ही है स्कॉर्पियो। तो इनके लिए अभी प्रेम संबंधों की स्थिति मिले-जुले वाली रहने वाली है, क्योंकि राशि स्वामी वीक हैं, ठीक है? तो अब इनको ये है कि इनका भी ना क्या होता है कि तुरंत कह देने की बात इनके अंदर बहुत होती है। तो अपने पार्टनर की भी सुनो, ठीक है? अभी जोश में मत रहो, अपनी बात कहने की मत करो, उनकी सुन लीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिए और फिर रिश्ता देखिए, ठीक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, ठीक है? जिनका अगर कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है, तो अब रिश्ता वो फिर से इनका बन सकता है। उसी के साथ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है? टाइम ऐसा बन रहा है इनके लिए, क्योंकि अभी ये खुद भी कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये समझेंगे दूसरे की भी स्थिति को, ठीक है? शायद ये फिर पैचअप करें चीज़ों को लेकर। फिर बाद में धोखा मिल गया तो? धोखा अभी नहीं, धोखा नहीं मिलेगा। अगर कोई रिश्ता आ रहा है इनका, तो वो धोखा नहीं देगा, ये तो पक्का है, ठीक है? वो नहीं उनसे परेशान। बात इनकी ये है कि अभी जो ग्रहों की स्थिति है, अभी जो पीछे भी बनी है, तो इनके लिए रिलेशनशिप आसान नहीं रही है, ठीक है? तो इनको अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए सब्र की ज़रूरत इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो रखेंगे तभी आगे बनेगा। बड़ी एक्टिव राशि है, बहुत मज़बूत राशि है। लेकिन अब जो ग्रहों की स्थिति है, जब मंगल ही कमज़ोर हो गए हैं, तो रोमांस कैसे शुरू होगा, ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैम धनु राशि के बारे जी। में। धनु राशि का बताइए आप लव लाइफ। धनु राशि काफ़ी एक्टिव है और प्रेम में तो बहुत अच्छे भी हैं, रोमांस में अच्छे लोग हैं। देखिए होता क्या है कि ये भी अपना रोमांस आसानी से नहीं दिखाते हैं, ये भी है इनकी ख़ासियत। लेकिन जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ निछावर भी करते हैं। इनका प्यार भी लॉयल होता है, ये भी काफ़ी वैसे माने गए हैं कि पूरी समर्पण के साथ प्रेम करेंगे, ठीक है? किसी एक रिश्ते को निभाते हैं तो उसे पूरी तरह से निभाने की इच्छा इनकी होती ही होती है, क्योंकि गुरु की भी राशि है, ठीक है? एक शुभ ग्रह की राशि अपना शुभत्व तो दिखाएगी, लेकिन इनका एक ये होता है कि इनमें थोड़ा एग्रेसिवनेस होता है, थोड़ा एक इसे आप शायद ईगो भी कह लो, चाहे जो भी कह लो, वो चीज़ इनको लग सकता है, वो इनके साथी को फ़ील हो सकता है कि ये मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं मान रहा है, वो अपनी ही सुना रहा है। बट इनका ऐसा है नहीं है, ये इनके स्वभाव की स्थिति है। तो यही है कि यहाँ पे परेशानी इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा आनी है और अप्रैल के टाइम में इनके तो यही 4th हाउस में परेशानी भी है। हाँ, तो वो चीज़ें इनके सुख को कमज़ोर करेंगी, ठीक है? तो ये अपना सुख कहीं और जाकर ढूँढना चाहेंगे। अगर रिलेशनशिप में है, वहाँ इन्हें तंगी आएगी तो चाहेंगे कहीं और चला जाऊँ,
कहीं और देखूं, कुछ और सोचूं, ये चीज़ बहुत आएगी। लॉयल पर्सन है इसका मतलब ये नहीं है कहीं और चले ही जाएंगे, ये नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि शायद आपसे दूर होने लगेंगे। अच्छा, अगर सुख का अनुभव आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है तो जी सुख जी कहीं और ढूंढने चले जाएंगे। बिल्कुल, ये होगा। और वो सुख मैं ये नहीं कह रही किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं, किसी और लड़के के साथ जा रहे हैं, हो सकता है ये दोस्त अपने यार के साथ हाँ अपने उसके साथ जाए, या अकेले में फैमिली के रहने, साथ भी। फैमिली के साथ हम्म, आपको समय कम देने लग गए। वही हम्म, जीवन साथी के तौर पे भी आपको यही आएगी कि घर वालों को तो हम्म, समय दे रहे हो, आप मुझे समय नहीं दे रहे हो, हाँ तो हाँ, यहाँ चीज़ परेशानी देगी। ठीक है। वरना तो कुछ ऐसा है नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनको। संभला रहेगा अप्रैल महीना इनके लिए। और इनको अपने मतलब ये अपने साथी के लिए भी कई चीज़ें सरप्राइज़ प्लान भी कर सकते हैं। और साथ में इनको फैमिली वाइज़ इनको घूमने का मौका मिलेगा इस दौरान। तो अब ये तो है कि जो लव में है वो कैसे फैमिली के साथ जाएँगे, ठीक है ना? तो हो सकता है वो अलग से प्लान करें, वो अलग से। तो ये चीज़ें चलेंगी अभी, पर हाँ, ठीक है, अच्छी रहेगी, इतनी कोई खराब नहीं है। मैम आगे बात करते हैं मकर राशि के बारे में, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ अप्रैल के महीने में? अच्छा, मकर राशि थोड़ा धीमी शुरुआत करने वाले, मन ही मन में रहने वाले, तो थोड़ा अब खुलेंगे क्योंकि मीन में आ रहे हैं शनिदेव, तो इनके भी मन की इच्छाएँ बढ़ेंगी, भावनाएँ सामने आएँगी। तो अगर कोई है इनका जो इन पे दिल दे रहा है, वो इनको प्रपोज़ करेगा तो ये स्वीकार भी करेंगे। और ये खुद भी प्रपोज़ करने के लिए थोड़े हिम्मत जुटाने वाले हैं अब, ये चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रह इनको बल दे देंगे, ठीक सब है ना? थर्ड हाउस में आ रहे हैं। तो इनका एफर्ट तो जागेगा। तो हो सकता है जल्दी ही किसी को अपनी बात कह दें, मन की बात सामने रख दें और प्रपोज़ल स्वीकार हो जाएगा। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, टूट जाएगा, हो जाएगा। कोई इनको प्रपोज करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अपनी पर्सनैलिटी इनकी इतनी अच्छी होती है कि कोई इनके साथ खिंचे चले आते हैं। ये इतने मेहनती हैं, इतना अच्छे से करके दिखाते हैं लोगों को कि आपको खुद इन पे रहता है कि कौन है ये? इतना कर रहा है, मैं बात करूँ? ये शायद खुद ना बात करे लेकिन दूसरा इनको देख के समझ जाता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो अप्रैल कि के महीने में मतलब है, हाँ, चांसेस हैं। चांस अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि चांस नहीं है। सही कह रहा है। आगे बात करते हैं मैम अगली राशि शनिदेव की, कुंभ राशि, उनका कैसा रहेगा लव लाइफ? कुंभ राशि वाले मज़े में रहेंगे क्योंकि शनिदेव अभी हटे हैं, अब मीन में आए हैं, तो इनके लिए तो ये तो वैसे भी बड़े, ये वैसे तो घड़ा है, अंदर बहुत कुछ है, बाहर दिखाते नहीं हैं, लेकिन इनमें जोश बहुत हो जाए और उन्माद में भी बहुत अपनी मस्ती में रहने वाले, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। इनको तो प्यार में इनको अब मौका भी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है? और ये भी इमोशनल होने वाले हैं, ठीक है? अभी शायद ध्यान नहीं दे रहे थे, लापरवाह से थे, लेकिन अब जब बदलेंगे राशि तो फिर इनका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ भी जाएगा। अगर पार्टनर परेशान था कि इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है तो वो मिलेगा इनको, समय मिलेगा पूरा, प्रेम मिलेगा पूरा, ठीक है? और वहीं अगर ये चाह रहे हैं किसी के साथ रिश्ता जोड़ना, तो अब समय आ गया है, वो बन सकता है। शादी अभी नहीं है, शादी के लिए अभी समय है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं, 1-2 महीने में इनकी भी फिर शहनाइयाँ अभी ज़रूर कुंभ गूंजेंगी। राशि के सेकंड हाउस में सारे प्लैनेट्स हैं, तो उनकी जी। वाणी भी बहुत ज्यादा कठोर हो गई है, तो हाँ, उसके लिए क्या देखिए करना है उनको? मतलब लव बिल्कुल, लाइफ में बहुत बिल्कुल। इशू क्रिएट करेगा ये भी? बिल्कुल, वाणी पे आए हैं, वाणी को प्रभावित करेंगे, लेकिन बात ये है कि बहुत सारे आए हैं, ठीक है? तो यानी इस वक़्त अट्रैक्टिव भी होगी, क्रोध भी होगा, दोनों चीज़ें अपना असर ज़रूर दिखाएँगी। तो पार्टनर के लिए पार्टनर को आकर्षित कर लेंगे, लेकिन घर में बैंड बजा देंगे दूसरों की। तो यहाँ लव लाइफ़ के लिए तो ये थोड़ा वो रहेंगे कि नहीं, नहीं उनके लिए थोड़ा अच्छे से करूँ, प्यार से बोलूँ, ठीक है? और इनके वृद्धि भी है, कुटुंब में वृद्धि का भी समय है, तो शादी की भी मैंने बोला ना अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में ही शहनाइयाँ बजेंगी। अच्छा। अब बात करते हैं हम आखिरी राशि मीन राशि के लिए, इनके तो सभी लग्न में ही सारे ग्रह हैं, इनका कैसा रहेगा प्रेम जीवन अप्रैल में? मीन राशि वालों के लिए उठापटक वाला है क्योंकि इतने सारे ग्रह एक साथ हैं, तो अभी आपको ठंडक सांस लेने में देरी है। तो धैर्य रखें, इनके लिए ज़रूरी है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, कोई गलत स्टेप नहीं लेने हैं जो आप सोचो कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, तो इमोशनल में आके ऐसा कुछ गलत नहीं करना है।
चीज़ें हैं बदलेंगी, और बदलेंगी तो बेस्ट लाएंगी। अभी हम्म, आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब हम्म, ये नहीं है कि आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी करने की मान लो, कुछ गलत ना करें कुछ इसलिए। गलत नहीं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ दिखेगा। प्यार में भी बहुत रंग देखोगे आप, ऐसा नहीं है धोखा ही दिखना है। प्यार में भी बहुत करीब का रंग देखेंगे, बहुत समर्पण का रंग देखेंगे। बस वो चीज़ें हैं कि आपको समय देना है उसे। थोड़ा धैर्य बना के रखें। बिल्कुल, ज़रूरत उसी की है। आप जितना समय देंगे, दूसरा भी आपको ज़रूर देगा। और गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब स्थिति है। गुरु हैं तो सँभल भी लेते हैं, और मीन को भी सँभाल लेते हैं, ठीक है? तो मीन राशि के लिए भी अच्छा है। शनि भी आ गए हैं, और शनि बहुत विचारशील बना देते हैं, धैर्य बना देते हैं, काफ़ी समझदारी देंगे इनको। और ये तो कई चीज़ों में इस समय हो सकता है कि कुछ टूटे हुए रिश्तों को ये जोड़ भी लेंगे। ये कामयाबी इनको मिल जाएगी, बढ़िया दिखेगा। तो डरने की बात नहीं है, मीन को भी गाड़ी चलेगी प्यार की। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमारे एक्स आए तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, और सभी 12 राशियों पे क्या असर रहेगा इस गोचर का बिल्कुल, और इस राशि ट्रांजिट का। इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही बिल्कुल। हमारी स्टूडियो में आते रहिए, हमें इन्फॉर्मेशन देते रहिए। जी, बाकी आपको अगर ऐसे कंटेंट चाहिए और भी सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।